दिनांक 25 अप्रैल सुबह का समय। हिमालय मानो नाराज हो गया। समग्र हिमालय क्षेत्र धरती के कंपनों से कांप उठा। नेपाल में प्रलयंकर तांडव मच गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। इसी बीच दूर सुदूर में भाव संवेदना की गंगोत्री शांति कुंज ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आपदा प्रबंधन वाहिनी की टीम की प्रथम टोली को रवाना किया। आपदा के हर कार्य में गायत्री परिवार हमेशा आगे रहा है। हम लोग भी जा रहे हैं नेपाल और हमारे ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता वहाँ काम में लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का दल और डॉक्टरों का एक दल जिसमें 40 डॉक्टर हैं, टेंट वाला हॉस्पिटल है और वो वहाँ लगाने के लिए हमने भेज दिया है। इसके अलावा और भी जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पानी की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, वहाँ सरकार की मदद करने के लिए संगठनों की ज़रूरत है। इस बीच अहमदाबाद एवं मुंबई से डॉक्टरों का समूह भी नेपाल के लिए रवाना हुआ। नेपाल वासियों के दुख दर्द को बटाने शांति कुंज से प्रथम दल राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। दूसरी ओर डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नेपाल से सटे तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा जी से मिलकर तिब्बत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने धर्मशाला पहुंचे। इसी बीच गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्री गौरी शंकर शर्मा जी एवं डॉक्टर चिन्मय पंड्या भी काठमांडू पहुंचे। तो आज सुबह से हम लोग निकल गए थे उस स्थान को देखने के लिए जहां पर सबसे ज़्यादा इस त्रासदी का असर हुआ है। सुबह से ही टंक जी का, सागर जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि सुबह 2 बजे से ही वो हम लोगों को लेकर के निकल गए। और जो सबसे अंतिम हिस्सा है सिंधुपाल चौक का, उसके आगे भी हम लोग जितना भी दूर तक जा सकते थे हम लोग देखने के लिए गए। और जहाँ पर भी हम लोग गए, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोगों के सर पर छत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, भोजन नहीं है उनके पास, कष्ट में हैं वो लोग। और जो एक चीज इसमें देखने को मिली कि इतने सारे कष्ट के बावजूद जो नेपाल की आत्मा है वो बहुत मजबूत है। नेपाल की आत्मा इतनी ज्यादा मजबूत है कि जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज जो हमें एयरपोर्ट पर उतरते से ही सुनने को मिली, टंकी जी बोले कि हम भूकंप को अनुकंपा में बदलना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है, आदमी कष्ट में हो और उसके मुंह से पहला शब्द ये निकले कि हम इस भूकंप को अनुकंपा में बदलना चाहते हैं। ये सिर्फ एक दिल वाला व्यक्ति ही कह सकता है। एक ऐसी आत्मा आप लोगों के अंदर है, एक ऐसा प्राण नेपाल के अंदर है कि इतनी सारी त्रासदी के बाद भी, इतनी बड़ी आपदा के बाद भी ये देश फिर से उठ करके खड़ा होगा और बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होगा। यहाँ पहुंचकर उन्होंने भूकंप में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वहीं भूकंप से प्रभावित ऐतिहासिक और पौराणिक हिंदू स्थानकों के हालचाल भी लिए। इसी बीच उन्होंने भावी योजना एवं पुनर्वास हेतु नेपाल के चीफ सेक्रेटरी, पूर्व उप प्रधानमंत्री सहित अनेक गणमान्यों से विचार विमर्श किया। समाचार लिखे जाने तक गायत्री परिवार सतत कार्यरत है।